हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ज़िद होनी चाहिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, सिर्फ एक ज़िद। लेट्स बिगिन हाउ टू मैनिफेस्ट एसपी इजीली एंड एफर्टलेसली। तो आप लोग ना रोबोटिक अफर्मेशंस करते हो, आप लोग स्क्रिप्टिंग करते हो, आप लोग विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, 5 टेक्निक, 365 टेक्निक एंड हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सब करते हैं। ठीक है, नो डाउट सब कुछ करते हैं। बट एक मिस्टेक आप भूल जाते हो कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो आपका सिंपली आंसर होता है, हम अपने एसपी को वापस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा एसपी हमारे पास वापस आ जाए एंड हम दोबारा लविंग रिलेशनशिप में रहे जैसा सब स्टार्टिंग में था। ठीक है, ऑफ कोर्स होगा, नो डाउट। बट द वे यू आर मैनिफेस्टिंग इज़ टेम्पररी। मतलब आप रोबोटिक अफर्मेशंस कर रहे हो, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, वेल एंड गुड। ठीक है, वेल एंड गुड, नो डाउट। बट आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? यही पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि सामने वाला बदल जाए, सामने वाला चेंज हो जाए, सामने वाला ये करे, सामने वाला वो करे। ठीक है, बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि भाई सामने वाले के पास कोई पावर्स है ही नहीं, सामने वाले के पास कोई फ्री विल है ही नहीं। आप क्रिएटर हो। जब तक आप अपना सबकॉन्शियस माइंड चेंज नहीं करोगे, अपना माइंड रिप्रोग्राम नहीं करोगे, कोई भी चीज़ आएगी बट वो टेम्पररी रहेगी। अगर आपको चीज़ परमानेंटली चाहिए तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ। आपने रोबोटिक अफर्मेशंस की, सबकी एसपी भी वापस आ गया, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम सब चीज़ें दोबारा से वैसे ही होने शुरू होती है। लड़ाई होना, दोबारा एसपी का रूड बिहेवियर, फिर दोबारा छोड़ जाने की बातें, सब कुछ। ठीक है, जो आप समझ सकते हो सब कुछ। फिर आप क्या करते हो? फिर हाँ, मैं रोबोटिक अफर्मेशंस करूँगी, फिर मैं स्क्रिप्टिंग वगैरह करूँगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। नो डियर, अफर्मेशंस काम करती हैं। ठीक है, अफर्मेशंस काम करती हैं, चाहे आप फीलिंग से बोलो या ना बोलो, अफर्मेशंस काम करती हैं। बट द थिंग इज़, अगर आप बिना अपना माइंड रिप्रोग्राम करें आप अफर्मेशंस देंगे तो वो चीज़ टेम्पररी रहेगी, लेकिन परमानेंट नहीं रहेगी। लेकिन जब आप अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करोगे ना, चाहे 3D में कुछ भी हो, चाहे एस पे जो मर्जी बोले, आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं, ही इज़ लॉयल फॉर मी, ही लव्स मी द मोस्ट, आई एम द ओनली वुमेन फॉर हिम, आई एम द ओनली मैन फॉर हर। तो ये जो कॉन्फिडेंट रहता है ना, वो कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? जब आप अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम कर लेते हो। ठीक है, अब जब भी आप अफर्मेशंस दो ना डियर, जब भी आप अफर्मेशंस दो ना, बस इस माइंडसेट से दियो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से दियो कि आप ये अफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो टू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सामने वाले को बदलने के लिए नहीं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए। ठीक है, टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। देखो, एक तरफ है तुम्हारे 20 साल के अजम्पशंस और एक तरफ है 1 महीने के थॉट्स या 1 दिन के थॉट्स। आप खुद सोच सकते हो कि टाइम लगेगा। 20 साल के अजम्पशन, 30 साल के अजम्पशन, 15 साल के अजम्पशन जो आपने होल्ड कर रखे हैं बचपन से, ठीक है, उनको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आपने देखा होगा फॉर एग्ज़ाम्पल, जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है, नर्सरी वाला जो भी, जब वो अल्फ़ाबेट सीखता है ना, तो टीचर भी उसको सिर्फ एक वर्ड, ए वर्ड जो होता है ना, उसको भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कराते हैं। क्यों? ताकि टीचर को भी पता है कि वो चीज़ उसको याद हो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, आज शायद आपने नर्सरी कंप्लीट करके अब आपके 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 15 साल हो गए, आई डोंट नो 40 साल, 35 ईयर्स। ठीक है, तो क्या अभी आपको मैं बोलूँ कि चलो मुझे आप अल्फ़ाबेट सुनाओ, तो क्या आप बुक्स ओपन करके बोलोगे कि हाँ हाँ, एक मिनट हम पढ़ के बताते हैं? नो, बिकॉज़ आपको याद है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ सेव है कि हाँ, मैं अल्फ़ाबेट्स मैंने बचपन में पढ़े थे, मुझे अब तक याद है ना याद? तो ऐसा ही होता है जब सबकॉन्शियस माइंड आपका रिप्रोग्राम होता है ना, जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, तो चाहे आप जो मर्ज़ी करो वो चीज़ वैसी ही रहती है।
एंड हमेशा याद रखो ये लॉ ऑफ अजम्पशन में ना किस्मत, टाइम, लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन एंड लेट गो, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती ही नहीं हैं, ठीक है। एंड कोई रूल भी नहीं है लॉ ऑफ अजम्पशन में। आपको अपनी लाइफ जैसे चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, जिस तरह से आपको लाइफ चाहिए आप उस तरह से कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि आप इजीली एंड एफर्टलेसली कैसे अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले सिंपल वे में ना आप एक पेपर ले लो, ठीक है। जो मैं स्क्रिप्टिंग बोलूँगी वो स्क्रिप्ट आप एक बार लिख लो कि थैंक यू गॉड, आई एम रियली ग्रेटफुल। आज नो कांटेक्ट वालों के लिए एंड प्लस जो कांटेक्ट में है उनके लिए। फर्स्ट मैं नो कांटेक्ट वालों के बारे में बात करूँगी जिनका मतलब एसपी उनके पास नहीं है। तो आप सिंपली ये लिखना कि थैंक यू गॉड, आई एम रियली ग्रेटफुल। आज मेरे एसपी ने मुझे कॉल किया, आज मेरे एसपी ने मुझे प्रपोज़ किया, हम दोबारा रिलेशनशिप में आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। उसने मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हम आराम से 1 घंटे से बात कर रहे थे, हम दोबारा से रिलेशनशिप में आ गए, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। एंड आप थोड़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि आपको क्या क्या सुनना है सामने वाले इंसान से, ठीक है। ये तो हो गया जो नो कॉन्टैक्ट में है। एंड दूसरी जो रिलेशनशिप में तो है बट उनका रिलेशनशिप थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, तो आप ये लिख सकते हो थैंक यू गॉड, आई एम रियली ग्रेटफुल। मेरा एसपी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है, मेरा एसपी तो बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मेरे लिए हमेशा टाइम निकालता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, हमेशा वही सामने से कॉल्स एंड मैसेजेस करता है। एंड आपको ये फ़ील करना पड़ेगा, ठीक है। फ़ील करना इन द सेंस कि अगर मैं बोलूँ कि हाँ अभी आपके एसपी ने कॉल करके आपको ये बोला तो आप कितने खुश हो जाओगे। जस्ट इमेजिन अगर आपके एसपी ने कॉल करके बोला कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं सब कुछ, तो आप कितने खुश हो जाओगे। बस उस मोमेंट को एंजॉय करना है। हमेशा याद रखो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने पे ऊपर फोकस करो। अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग ये सब तो वर्क करेंगी ही करेंगी, नो मैटर, नो डाउट करेंगी। बट द थिंग इज़ आपको अपना पूरा फोकस अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने पे करना है, ठीक है डियर। एंड वो अफर्मेशंस से हो जाएगा। सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस भी काफ़ी है। देखो रोबोटिक अफर्मेशंस क्या है ना डियर, बस थॉट्स हैं, ठीक है। थॉट्स हैं। जब आप थॉट्स को बार बार रिपीट करते हो ना तो आप एक कमांड दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, देखो जो मेरा पास्ट वर्जन था ना वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मेरा प्रेजेंट वाला वर्जन है ना वो रियल है। तो जब आप अफर्मेशंस देते हो, जब आप कोई भी टेक्निक्स यूज़ करते हो ना तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको ट्रिगर करता है, आपका कॉन्शियस माइंड आपको बार बार आपका पास्ट याद दिलाते रहता है कि पास्ट में ऐसा हुआ। वो क्यों करता है मैं बताऊँ। जो आप 30 साल की आइडेंटिटी होल्ड करके रखे थे ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो कॉन्शियस माइंड ना बस आपको वो रिमाइंड कराएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ कि नहीं तुम्हारा नाम ना खुशी है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा एक्चुअल नाम तो प्रियंका है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगी नहीं तुम्हारा नाम खुशी है, तुम्हारा नाम खुशी है, तो तुम बोलोगी नहीं मैम मेरा नाम तो प्रियंका है, मेरा नाम तो प्रियंका है। बट मैं बोलूँगी नहीं तुम्हारा नाम तो खुशी है। एंड मैं तुम्हें प्रूफ्स दूँगी, देखो डॉक्यूमेंट में भी तुम्हारा नाम खुशी है, चाहे मजबूरी में ही सही तुम्हें वो नाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे सामने प्रूफ्स हैं। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने पे लगते हो ना, तो जब आप थॉट्स को मतलब अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करते हो तो ये रिपीटेशन ना आपके दिमाग को एक कमांड देता है सबकॉन्शियस माइंड को, हाँ ये मेरी रियलिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप 3D में रिजल्ट्स चेक करोगे, 3D कभी चेक करना ही नहीं है, ठीक है। और एक दूसरी चीज़, आप हमेशा ये बोलते हो कि नहीं जब मेरा एसपी आएगा तो मैं बहुत इन्जॉय करूँगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं घूमने फिरने जाऊँगी। नो डियर, ऑलरेडी तुम्हारे पास पैसा है, ऑलरेडी तुम्हारे पास एसपी है, जो करना है आज करना है। क्योंकि देखो तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर का नहीं पता डिफरेंस, वो बस आज में जीता है, उसको प्रेजेंट टेंस पता है कि आज तुम इंजॉय कर रही हो, आज तुम खुश हो, आज तुम्हारा एसपी तुम्हारे पास है एंड आज तुम्हारे पास बहुत पैसा है। सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ प्रेजेंट वाली बातें पता है, वो बस आज में जीता है, उसको फ्यूचर पास्ट कुछ नहीं पता होता है। तो
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो जो भी बोला है प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, तो आप इजीली एंड एफर्टलेसली अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी परमानेंटली। बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लो एंड 3D बार बार चेक मत करो। अगर कॉन्शियस माइंड आपको ट्रिगर कर रहा है तो आपको उससे ट्रिगर नहीं होना है। एंड एक और चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है 3D से, तो आप सिंपली उसको एक मीनिंग दे दो कि हाँ देखो, मेरा ना मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप वाटर प्यूरिफाई करते हो तो आपकी आँखों के सामने दिखता है जितना भी गंदा पानी होगा। मतलब एक ग्लास ले लो, एक ग्लास में मिट्टी डाल दो एंड उसमें पानी भर दो एंड 24 आवर्स के लिए वो ग्लास वैसे ही छोड़ दो। जब आप उस ग्लास को देखोगे ना 24 आवर्स बाद, वो पूरे गंदगी से भरा होगा, पूरा मैला मैला पानी होगा, पूरा गंदा पानी होगा। लेकिन जब आप उसको प्यूरिफाई करोगे ना तो आप देख पाओगे कि भाई जो गंदगी है ना वो क्लियर हो रही है, तब जाके आपको प्योर वाटर मिलेगा, आपको मतलब साफ़ पानी मिलेगा। तो इसी तरह जब भी आपके 3D में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, जब बहुत सारी चीज़ें अपोजिट है, तो सिंपली आप उसको एक मीनिंग दे देना कि हाँ ये चीज़ें हो रही है, इट मीन्स अब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। क्योंकि देखो, नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव होना ही पड़ता है, बुरे के बाद अच्छा होना ही पड़ता है। तो आप सिंपली उसको एक मीनिंग दे सकते हो, ठीक है डियर। एंड सिर्फ इतना फोकस करना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो, 3D पे बार बार चेक नहीं करना है। अगर 3D से बार बार ट्रिगर हो रही हो तो आप सिंपली उसको मीनिंग दे दो कि ये सब मेरे फेवर में ही हो रहा है। एंड अपना एक बेस्ट वर्जन बनाओ, जहाँ पे आप जो भी बोलते थे ना कि मैं फ्यूचर में ये ड्रेसिंग करूँगी, मैं वो ड्रेसिंग करूँगी, मैं ऐसा रहूँगी, मैं वैसा रहूँगी, वो सब कुछ आपको आज ही से करना है। देन देखना मिरेकल ईजिली एंड एफर्टलेसली होंगे विद इन अ मंथ, विद इन अ डे, विद इन अ सेकेंड, ठीक है डियर। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अगर आपको मुझसे कोचिंग लेना है, अगर आपको मुझसे कॉल सेशंस पे बात करना है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।